कि मेरे शेरों, मुझे एक आवाज होके बताना, इमरान खान की हुई तबाही, बर्बादी का टोकरा मुस्लिम लीग नून को अपने सर रखने की जरूरत है? हुकूमत में रहना चाहिए या हुकूमत छोड़ देनी चाहिए? मैं आपके साथ हूं। मैं कहती हूं ऐसी हुकूमत को, इमरान खान जैसी हुकूमत को जो रोज लोगों पर महंगाई का तूफान टूटे, महंगाई की क़यामत टूटे, इस हुकूमत को खैराबाद कहना बेहतर है। नमस्कार। हाथी खरीदना अलग बात होती है और हाथी पालना अलग बात होती है। हाथी खरीदना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, लेकिन पालना, उसे खिलाना, ये एक बहुत ही महंगा मामला होता है। ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को और खास तौर से मरियम नवाज को, जिन्होंने ये स्पीच दी थी। और स्पीच में उनका इंडिकेशन बहुत क्लियर था कि इमरान खान की गलती, इमरान खान ने इकोनॉमी को बर्बाद किया, इमरान खान ने कंट्री को बर्बाद किया और अब हम आकर के इसका खामियाजा झेलें, हम कीमतें बढ़ाएं, आईएमएफ की कंडीशंस पे हम अमल करें। आप साइन करके आए हैं, उस पर अमल हम करें, बदनामी हमारी हो, ऐसा हम क्यों करें? हमें भी तो अगला इलेक्शन लड़ना है। और क्या है सिचुएशन पाकिस्तान की और नवाज शरीफ की? साथ में जरदारी बहुत खुश हैं क्योंकि एक तरफ इमरान बदनाम हो रहे हैं, एक तरफ नवाज शरीफ, उनके तो दोनों हाथों में लड्डू है। इसी पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। अब आते हैं इस खबर पे। हुआ क्या है? हुआ ये है कि पहले तो इन्होंने सत्ता हाथ में ले ली, और क्यों हाथ में ली उसका जवाब भी मरियम नवाज ने अपनी इस रैली में दिया। तो फिर हमसे सवाल होता है कि तुम लोग फिर हुकूमत में 1 महीने के लिए करने क्या आए थे? तो सरगोदा वालों मेरी बात सुन लो। हम हुकूमत में इसलिए आए थे कि ये इमरान खान अपने शरीके जराइम के साथ अगली हुकूमत भी, अगले इलेक्शन पे भी डाका डालने की तैयारी कर चुका था। ये अगला इलेक्शन भी धांधली के जरिए उचक कर ले जाने की तैयारी कर चुका था। तो सरगोदा वालों याद रखो, इमरान की हुकूमत गिरा के हमने इमरान खान के 12 साल के प्लान को फेल कर दिया। सुना आपने? मरियम नवाज ने बताया कि क्यों उन्होंने सत्ता हाथ में ली। मजबूरी थी कि सत्ता हाथ में ली जाए। इमरान खान, जिस आदमी का नाम उन्होंने नहीं लिया मरियम नवाज ने, उस आदमी का नाम मैं लेता हूं। वो आदमी फैज हामिद है। इमरान खान चाहते थे कि फैज हामिद आर्मी चीफ बन जाएं और आर्मी चीफ बनने के बाद फैज हामिद सत्ता पे पकड़ बनाते और इमरान खान को हर इलेक्शन जिताते। ये बात मरियम नवाज ने दबे सुर से ही सही, लेकिन एक्सेप्ट की कि आर्मी ही पाकिस्तान में एक्चुअल इलेक्शन जिता सकती है किसी भी आदमी को। और ये बात क्या छुपी हुई है? ये बात ओपन फैक्ट है, ओपन सीक्रेट है कि आर्मी ही जिताती है। और अगर फैज हामिद बन जाते आर्मी चीफ तो इन लोगों का, मरियम नवाज का, या बोलिए कि नवाज शरीफ फैमिली का और जरदारी फैमिली का, इनका आना इम्पॉसिबल होता। अगले 10 साल सत्ता में रहते इमरान खान। नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट ये कि आ गए सत्ता में, इमरान खान इकोनॉमी की ऐसी हालत करके जा चुके हैं कि उसको संभालना 3 हफ्ते में, क्या 3 साल में संभालना मुश्किल है। आगे क्या है? आगे कड़वी दवाई है, कड़वे घूंट है। बढ़ानी है कीमतें पेट्रोल की, डीजल की और बिजली की। आईएमएफ की कंडीशन से, इन कंडीशंस पे साइन करके कौन आए? इन कंडीशंस पे साइन करके आए शौकत तरीन, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको झेलना है आज के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल को। मिफ्ता इस्माइल, उनकी मजबूरी
उन्हें ये मानना पड़ेगा। लेकिन इशाक डार लंदन में बैठ के, जो कि नवाज शरीफ के साथ बैठे हैं, इशाक डार और नवाज शरीफ दोनों मिल करके इस बिटर पिल को कैसे लिया जाए ये सोच रहे थे। और फिर उसके बाद बुलाया अपने भाई को और पूरी कैबिनेट को, लंदन तलब किया और बातचीत की। शायद ये विचार विमर्श हुआ कि फ्रेश इलेक्शंस में हमें घुसना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले तक जो लोग बोल रहे थे, जितने भी बड़े लोग बोल रहे थे कि हम इलेक्शंस में नहीं घुसने वाले हैं, वो अब अपनी जबान चेंज कर चुके हैं। इमरान खान, नवाज शरीफ के लिए क्या मुश्किल था, शहबाज शरीफ के लिए क्या मुश्किल था कि तुम्हारी तरह कुर्सी से चिपके रहते और रोज की बुनियाद पर महंगाई में इजाफा करते रहते। लेकिन नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है, अपनी हुकूमत छोड़ देगा मगर लोगों पे बोझ नहीं डालेगा। नवाज शरीफ को अगर सर झुकाकर इमरान खान की तरह IMF की सारी शराइत माननी पड़ती, सर झुका के इमरान खान की तरह कह देता कि हाँ जी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था? नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड्स BBC को एक इंटरव्यू देते हुए बोला कि हो सकता है कि अगले इस नवंबर से पहले, जब जनरल बाजवा को रिटायर होना है, इस नवंबर से पहले हम इलेक्शंस करा लें। वहां इशाक डार जो कि है तो कुछ नहीं लेकिन नवाज शरीफ के करीबी हैं, मतलब उस आदमी के करीबी हैं जिस आदमी की पार्टी सत्ता में बैठी है, और उस आदमी के करीबी हैं जिस आदमी का सगा भाई प्राइम मिनिस्टर है। और प्राइम मिनिस्टर किस वजह से है? क्योंकि वो नवाज शरीफ का भाई है, नवाज शरीफ के आशीर्वाद से वो कुर्सी पे बैठा है। अब इसमें आता है तीसरा गेम। अगर सत्ता के दो पोल होते हैं, हमेशा एक तरफ से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती है तो सरकार ठीक नहीं चल पाती, क्योंकि सरकार के डिसीजंस, वहां बैठा हुआ एक आदमी और उसके 3 दोस्त ले रहे हैं इस सिचुएशन को, क्योंकि बदनामी इधर होनी है। किसकी होनी है? मिफ्ताह इस्माइल की होनी है, डिसीजंस वहां से होने हैं। दूसरा, आगे बदनामी वाले डिसीजन तो पड़े ही हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ना हो, डीजल की कीमत बढ़नी हो या बिजली की कीमत बढ़नी हो, आगे बदनामी वाले डिसीजंस तो हैं। तो ये बदनामी क्यों ले नवाज शरीफ की सरकार या शहबाज शरीफ की सरकार अपने सिर पर? और अगर अगले इलेक्शन में जाना ही है 1.5 साल बाद, तो ये महंगाई बढ़ा के क्यों जाए? ये बात सोची जा रही है इमरान खान की पार्टी के अंदर, माफी चाहूंगा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी के अंदर सोची जा रही है। और ये बात सोची जा रही है PML नवाज के वर्कर से लेके चीफ तक कि भैया अगर कीमतें हम बढ़ाएंगे तो बदनामी हम लेंगे, करनी वो करके गया, उसका खामियाजा हम भुगतेंगे। इसीलिए मरियम नवाज ने स्पीच दी, और इस स्पीच को अगर आप ध्यान से सुने, पूरी स्पीच सुने, तो उनका पूरा टारगेट जो था वो इमरान खान था, लेकिन इस तरीके से था कि इलेक्शन सामने खड़े हैं, इस तरीके से था कि जैसे वो इलेक्शन कैंपेन मोड में आ गए हो। वह इलेक्शन कैंपेन मोड में इमरान खान भी आ चुके हैं। आज डिसीजन लेंगे या डिसीजन आज कॉल देंगे एक लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद तक। इस्लामाबाद लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे और गवर्नमेंट भी लोगों को रोकने के मूड में नहीं है। इमरान खान का पहले से मकसद रहा है किसी तरीके से आर्मी को इन्वॉल्व किया जाए इस गेम में। अभी तक आर्मी इन्वॉल्व नहीं हुई है। एक लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे। इमरान खान की पूरी कोशिश होगी कि उसमें कहीं भी गलती से भी 1-2 गोली चले, कुछ लोग मरें, ताकि करंट गवर्नमेंट इन महंगाई के साथ साथ इन हत्याओं के लिए भी अपने सिर पे ले और एक नई
जो सरकार आए उससे पहले ये बदनाम हो चुके हो। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।